हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और यहाँ पर देखते हैं कलयुग के राजा राहु देव महाराज यानी 23 नवंबर 2025 को अपने ही सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के नक्षत्र को छोड़ेंगे और अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इनका जो प्रभाव रहेगा वो कब तक रहेगा, यानी 9 महीने तक, 29 मार्च 2026 तक, यानी नवंबर से जुलाई तक। अब देखते हैं 9 महीने का पीरियड 9 साल के बाद आया है, यानी 9 साल नहीं 18 साल के बाद। 18 साल के बाद राहु अपने घर में नक्षत्र में आ रहा है। अब देखिए भैया, ये कलयुग का राजा है। अब राहु का काम क्या है? राहु विज्ञान और आविष्कार का कारक है। राहु एक माया भी है, राहु एक छायावी ग्रह है, राहु एक पराक्रम भी है, राहु एक साहस भी है, राहु एक छल भी है। छल से बल से किसी भी इन के प्रकार ना राहु का काम देने का है। चाहे कहीं से भी दे, सट्टा, लॉटरी, बिजनेस, व्यापार या राजनीति क्षेत्र में या ठेकेदारी में, प्रॉपर्टी के काम में झटके से लाभ देता है। बंधुओं, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। इस राहु को बड़ी गहराई से समझेंगे। ये आपको 9 महीने में जुलाई तक क्या कुछ करने वाला है, क्या देने वाला है, क्या सावधानी रखने वाली है, क्या उपाय करने हैं, ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहली प्राथमिकता है कि 3 दृष्टियां होती हैं जहां हमें कहां लाभ देगा। अब चलते हैं सीधे काम की बात करते हैं, चार्ट की ओर। ये राहु कलयुग का राजा, जहां से राहु के बारे में सुना होगा कि राहु बड़े झटके से लाभ देने वाला होता है। 9 ग्रहों में भैया ये राहु आपकी कुंडली में 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। राहु 4th भाव में चल रहे हैं लगन से, जो कि ये माता का भाव होता है। ये भाव आपकी प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी, वाहन, सुख का होता है, कैरियर। हर कोई ग्रह 4th भाव से 7म दृष्टि से कैरियर को देखता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को देखता है। जहाँ पर पहली प्राथमिकता है, ये राहु जब अपने घर में 23 नवंबर को आएगा और जुलाई तक रहेगा 9 महीने तक, तो भैया लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ, माता के स्वास्थ्य में राहत, जहाँ से आपको क्या उपाय करना है ये तो वीडियो के अंत में ही बताऊंगा। अब देखिए कि यहाँ राहत, यहाँ पर कोई गाड़ी, वाहन, नया कोई घर में कार्य क्षेत्र होगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है, वो हल होगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में देगा आपको लाभ। अब बात करते हैं इसकी दृष्टि की। ये तो अभी तक कर रहे थे कि जहाँ बैठा है वहाँ पर ये क्या करेगा। अब देखिए, ये 5वीं दृष्टि से देख रहा है आपके 8म भाव को, जो कि मिथुन राशि जिसमें स्वयं उच्च का होता है। ये जहाँ से 8म भाव को देखेगा तो विदेश से जुड़े हुए तारों में आपको लाभ देगा। रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले, जंत्र मंत्र तंत्र साधना करने वाले, वैज्ञानिक हैं, इनको राहु बहुत गहराई में लाभ देगा, बहुत अच्छे तरीके से। जिसको कहते हैं कि गड़ा हुआ धन यानी वापस आना, मिट्टी भी उठाना, सोना हो जाना, ये एक राहु ग्रह का, इन ग्रहों का एक सकारात्मक लाभ मिलता है कभी कभी। चाहे बढ़े ये राक्षस ग्रह हैं, तामसी ग्रह हैं, लेकिन जब अपनी पे आते हैं तो चाहे छल से बल से, आपने देखा होगा जब देवता की पंक्ति में बैठ कर के छल से अमृत पान कर गए ये राहु, जिस राहु को देख करके सूर्य भी रास्ता छोड़ जाए, जिस सूर्य देव की यानी सारे ग्रह 9 परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन राहु जब सामने आ जाए तो सूर्य छुप जाए, जब ग्रहण पाट दे। भैया ये राहु आपको चाहे छल से बल से किसी भी प्रकार से रातों रात डंका बजाने का काम करता है। इसलिए कलयुग में इसको राजा कहा गया है। और राहु का इस कलयुग में यानी आप देखते हैं कि विज्ञान आविष्कार का कारक होता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब राहु है। जहाँ भी आप देख रहे हैं राहु है। 8म भाव में ये आपको बहुत अच्छा करेगा।
सावधानी क्या करनी है, गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करना है, क्योंकि राहु की अष्टम भाव में दृष्टि जा रही है। शोधकर्ताओं को ससुराल पक्ष से कोई मतभेद की स्थितियां चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में गतिविधियां, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का राहु लाभ देगा। व्यापार की इत्यादि गतिविधियां बढ़ाएगा। समुद्र तटीय यात्राओं का लाभ देगा आपको। यहाँ राहु के बारे में अब चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु मजबूत होना चाहिए। राहु 9 महीने तक जो लाभ देगा अपने शतभिषा नक्षत्र में, जो गुरु के नक्षत्र को छोड़ के जा रहा है और अपने नक्षत्र में आ रहा है, तो यहाँ से भैया ये राहु 9 महीने तक 18 साल के बाद आ रहा है। आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ ना हो, 6, 8, 12 में लगन से ना हो, यहाँ से 6, 8, 12 में स्थान पे ना हो, आपको ये 9 महीने में डंका बजाने का काम करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। और जिनकी कुंडली में अगर कमजोरी भी है, फिर भी अपने नक्षत्र में आकर के ये आपको साहस दिलाएगा, लाभ देगा। अगर कहीं लग रहा है निजी जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु जब नकारात्मक होता है आलस प्रवृत्ति बनाता है, मानसिक टेंशन देता है, कलह देता है, दुर्घटना देता है, बिजनेस व्यापार में बार बार हानि देता है, बनते बनते काम बिगाड़ता है, और व्यक्ति जब बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाता है झटके में उसका डिमोशन कर देता है। ये राहु का काम है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपनी कुंडली का साल के अंत में परामर्श भी ले सकते हैं, और आप वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी आगामी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, नई जानकारियाँ मिलती रहें, क्योंकि आगे शनि मार्गी की भी वीडियो लेकर के आएंगे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आइए चर्चा करते हैं 7वें दृष्टि से राहु आपको क्या लाभ देने जा रहा है, क्या वो गतिविधियां करने जा रहा है, कौन सा वो लाभ देगा, कैरियर को कहाँ मजबूत करेगा, ये 7वीं दृष्टि से भाव को जानते हैं। राहु की यहाँ पर कैरियर पर 7वीं पड़ेगी, जहाँ से कैरियर में स्थिरता देगा, जॉब में पद प्रतिष्ठा देगा, चाहे आप किसी भी सेना पुलिस में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर, चाहे अधिकारी, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में रखते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं, जहाँ पर स्थिरता नहीं बन रही थी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की, यहाँ राहु आपको कैरियर को मजबूत करने का काम करेगा। यहाँ राहु आपको प्रॉपर्टी से काम करने वाले हैं, या लोहे इत्यादि से फैक्ट्री इत्यादि का काम देखने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का काम करने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, वकील हैं, या आप सर्जन हैं, मेडिकल है, कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये राहु आपको बहुत अच्छा एक सकारात्मक लाभ देगा। विद्यार्थी जगत के हैं उनको भी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में भी लाभ देने का काम करेगा। जॉब और नौकरी में स्थिरता बनाएगा। बात करते हैं राहु की। आइए चलते हैं कि राहु आपको 9वीं दृष्टि से क्या कुछ करने वाला है। यहाँ से राहु 9वीं दृष्टि से आपके 12वें हाउस में ये दृष्टि डालेगा। यहाँ राहु देखिए भैया, जब 12वें घर को देखेगा तो ये विदेश यात्रा से जुड़े हुए तार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, सोशल मीडिया, ये भाव आपका खर्च का भी होता है, मेडिकल का भी होता है, जेल का भी होता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा, राहु आपको इन पीरियड में बहुत अच्छी मदद करेगा, आपको लाभ देगा। यहाँ पर आपको कोई विदेश से लेन देन का कार्य क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या व्यापार में विदेश में जॉब कर रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ये 9 महीने में राहु विदेश पहुंचाने का काम करेगा। ये सीधी बात है, यहाँ बहुत अच्छा लाभ देगा। ये राहु आपको स्थिरता बढ़ाएगा। और तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट रास्ते से भी लाभ दिलाने का काम करेगा, लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको बहुत मददगार बनेगा। ये यहाँ पर राहु की बात करते हैं तो चाहे आप हायर एजुकेशन IT सेक्टर में हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना हो, यहाँ पर देखिए भाई किसान भाई क्यों ना हो, खेती से कृषि से जुड़े हुए, या घरेलू माता हैं जिनको मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बनी, कलह का भी कारक राहु होता है,
जहाँ पर ये मानसिक टेंशन देता रहता है। इसको भी चतुर्थ भाव में बैठ करके थोड़ा सा राहत देगा, माता के स्वास्थ्य में भी राहत देगा। माता की सेवा करोगे तो और ज़्यादा राहु मजबूत होगा, आपको बहुत लाभ देगा। माता के विरुद्ध काम करोगे राहु नेगेटिव रहेगा, आपको राहु लाभ नहीं देगा। अब देखिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका स्वामी भूमि का कारक, प्रॉपर्टी का कारक जो राहु भी बहुत मजबूत होने वाला है, जहाँ से ये आपका मंगल बनता है। और राहु आप क्या उपाय करोगे, तो भैया यहाँ पर पहली प्राथमिकता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और यहाँ पर आप शंकर भगवान को रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, ओम भ्राम ह्रीम भरोसा रावे नमः बीज मंत्र का जाप करें। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातक राहु यानी आवारा कुत्तों को कुछ रोटी डालें, कुछ खिलाएं, माता की सेवा करें, घर में एक मोर पंख रखें। ये राहु एक सकारात्मक रिजल्ट देगा। कुंडली में किसी भाव में हो लेकिन उच्च का है तो डंका पुजा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रंग से राजा बनाने का काम करेगा, क्योंकि जब ठीक समय आ जाए भैया तो आप समझिए, एक दोहा आता है कि रहीमन चित्रे देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत लागे देर। ये 9 महीने में क्या करके जाएगा आपकी कुंडली में, ये तो लेखा जोखा आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। लेकिन राहु आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा जो आस लगा के बैठे हुए थे लंबे समय से। कई कार्य क्षेत्र में, चाहे आप कोर्ट के जज, वकील हैं, कार्य क्षेत्र में ठेकेदार हैं, प्राइवेट सरकारी सेक्टर में, सब में ये लाभ देने का काम करेगा। वीडियो को आप विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।